मैं अगर किसी फील्ड में जाती हूँ, मैं बच्चों का ज़हन पढ़ लेती हूँ कि इनका किस फील्ड में है। ये क्रिकेट के लवर्स है या हॉकी के चाहते हैं या फुटबॉल चाहते हैं। सो उनको कुछ ना कुछ जो सहायता होती है, जो उनकी असिस्टेंस होती है, जो स्पॉन्सरशिप्स होते हैं, जो इवेंट्स होते हैं, तो स्पोर्ट्स काउंसिल उनके लिए मुहैया करता है, फराहम करता है। और ये रोल मुझे सरकार ने दिया है कि मैं हर जगह जाऊँ, बच्चों से मिलूँ, बच्चों से बात करूँ, बच्चे क्या चाहते हैं। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के सेक्रेटरी मिस नुसरत गुल हमारे से बात करने के लिए, इनका एक खास कंट्रीब्यूशन वादी कश्मीर के सपोर्ट्स के प्रति है। मैम, आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आवाज़ के साथ बात। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। आपका एक खास कंट्रीब्यूशन वादी कश्मीर में है और हम देख रहे हैं जब से आपने सदारत संभाली, अलग अलग मैदानों में जो शायकीन है स्पोर्ट्स के वो रुख कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। और पहले इब्तिदा में आपसे इस इवेंट के हवाले से जानने की कोशिश करूँ जो आज यहाँ इंडोर स्टेडियम में जाए। आज का जो इवेंट है, आज क्लोजिंग सेरेमनी है 3rd एशियन पेंचिंग स्लॉट चैम्पियनशिप की। हमारी ये कोशिश है कि नेशनल इंटरनेशनल इंटरशिप जो भी चैम्पियनशिप्स है यहाँ कराए। इस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट का जो ज़ोर है, आग्रह है, इम्पेटस है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एक्सपोजर्स करवाएं। व्हाट इज़ द लेवल ऑफ कंपटीशन, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल। और दूसरा, जो ये डिफरेंट मुल्कों से हमारे पास लोग आते हैं, वो हमारी सकाफ़त, हमारा कल्चर, फूड, इथनिसिटी और सबसे बड़ी बात हमारी मेहमान नवाजी देखते हैं यहाँ पे। और कहीं ना कहीं हमें टूरिज़्म में बढ़ावा मिलता है, हमारी इकॉनमी को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि ये हमारे एज एन एम्बेसडर डिफरेंट जगहों पे जाते हैं। तो स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी इज़ अ ग्रेट वे टू प्रमोट आर्ट, क्राफ्ट, कल्चर, टूरिज्म एंड स्पोर्ट्स फॉर एनी कंट्री, एंड दैट इज़ हाउ वी आर ट्राइंग टू गेट एज मेनी टूर्नामेंट्स जम्मू एंड कश्मीर एज पॉसिबल। बाकी सवाल रहा आप जो कह रहे हैं कि अभी बच्चों को भी समझ आ गई है। बच्चे जो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में थे, बच्चे जो बाकी चीज़ों में मुब्तला थे, ये हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि बच्चे आजकल स्पोर्ट्स फील्ड का रुख कर रहे हैं। बच्चे फ़िटनेस कॉन्शियस हो गए हैं, बच्चे फ़िटनेस देख रहे हैं और कहीं ना कहीं अब उनके हीरोज़ स्पोर्ट्स आइकन्स हैं और उन्हीं स्पोर्ट्स आइकन्स की तलाश में उनके पीछे उनके जैसा बनने के लिए वो स्पोर्ट्स फील्ड का रुख कर रहे हैं। तो चंद दिनों से मैं अभी सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि आपकी पिक्चर्स में देख रहा हूँ जो क्रिकेट के शायकीन हैं उनके साथ आपकी पिक्चर मैंने देखी और बड़े बड़े जो रेनाउड कश्मीर के क्रिकेटर्स हैं उनके साथ मैंने आपकी पिक्चर देखी। तो एक नई दिशा मैं समझता हूँ कि नई दिशा पे आप स्पोर्ट्स पे लेके गए कश्मीर में। फाइनली जिस तरह से आपने कहा कि इससे पहले जो एलिमेंट्स कश्मीर में थे, बच्चों को वहाँ से निकालना, एक नई राह दिखाना, नई दुनिया दिखाना, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है और फाइनली आप कामयाब हो गए, स्पोर्ट्स काउंसिल कामयाब हुआ, तो कितनी खुशी महसूस हुई? देखिए, सबसे बड़ी बात है मेरा ये जॉब प्रोफाइल है। मुझे सरकार ने ये जिम्मेदारी दी है, छोटे से छोटा बच्चा और बड़े से बड़ा स्टार, मैं जाती हूँ, उनसे मिलती हूँ, मैं फ़ोटोग्राफ खिंचाती हूँ, ये वो फ़ोटोग्राफ खिंचाते हैं, ये मेरे काम का एक हिस्सा है। मेरी जगह कोई और भी होगा, उसको भी ये करना पड़ेगा, बिकॉज मैं एक माध्यम हूँ, मैं एक ज़रिया हूँ, मैं एक ऑर्गन हूँ गवर्नमेंट का फॉर हैंड होल्डिंग। मैं अगर किसी फील्ड में जाती हूँ, मैं बच्चों का जहन पढ़ लेती हूँ कि इनका किस फील्ड में है। ये क्रिकेट के लवर्स है या हॉकी के चाहते हैं या फुटबॉल चाहते हैं। सो उनको कुछ ना कुछ जो सहायता होती है, जो उनकी असिस्टेंस होती है, जो स्पॉन्सरशिप्स होते हैं, जो इवेंट्स होते हैं, तो स्पोर्ट्स काउंसिल उनके लिए मुहैया करता है, फराहम करता है। और ये रोल मुझे सरकार ने दिया है कि मैं हर जगह जाऊं, बच्चों से मिलूं, बच्चों से बात करूं, बच्चे क्या चाहते हैं और बच्चों की बात में सरकार तक, अपने बोर्ड तक, अपने काउंसिल तक, ऑनरेबल टूरिज्म, ये ऑनरेबल यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब तक, सीएम साहब तक और अर्लियर दैन दिस एलजी साहब तक पहुंचाती थी कि बच्चे ये चाहते हैं। और मुझे बड़े फ़ख्र से कहना पड़ रहा है कि जब भी बच्चों की डिमांड्स, यूथ की डिमांड, लोकल जितनी भी डिमांड्स थी, जब भी जिस लेवल पे हमने रिफ्लेक्ट की है, उनकी पूरी हुई है। तो एक शिफ्ट आया है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो टैलेंट हम कश्मीरी बच्चों का देख रहे हैं, अगर हम अलग अलग स्पोर्ट्स की बात करें, क्रिकेट, फुटबॉल, मार्शल आर्ट, और कश्मीर के जो बच्चे हैं, कश्मीर के जो खिलाड़ी हैं, उन्होंने कश्मीर का नाम रोशन किया, इसमें कोई शक नहीं है। तो यहाँ के स्पोर्ट्स का फ्यूचर आप किस तरह से देखते हैं? स्पोर्ट्स का फ्यूचर ऑलरेडी बहुत ताबनाक है, बहुत ब्राइट है। जहां हमारे मेडल कहीं सिंगल डिजिट में भी नहीं मिलते थे, आजकल नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे आप देखें तो कुल मिला के हज़ारों मेडल है। और सबसे बड़ी बात है, एक लहर है, एक मोमेंटम है, एक ऑल्टरनेटिव पैदा हमने किया, एक डाइवर्शन है यूथ का कि वो बैठे रहते थे, आलसी होते थे, ओबेसिटी होते थे, ड्रग्स का शिकार होते थे, एंटी सोशल एलिमेंट्स के हाथ में पड़ते थे। अगर वही बच्चा आज आपको कहता है कि मैं स्पोर्ट्स खेलूँगा, मुझे इक्विपमेंट चाहिए, मुझे स्पोर्ट्स फील्ड चाहिए, वो आज
आज कहता है कि मैं देश के लिए मेडल लाऊं, ये उपलब्धि है, ये हमारा पूरा निचोड़ है डिपार्टमेंट की जो कोशिशें पिछले कुछ सालों से रही है। आखिर पर उन बच्चों के लिए आपकी क्या मैसेज है? यहाँ वादी कश्मीर में अलग अलग ज़िलों की अगर हम बात करेंगे, अलग अलग मैदान स्टेडियमों की बात करेंगे, वहाँ पे जो बच्चे बड़े सपने लेके बैठे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, बड़े जो मेडल है इनके लिए, बड़े बड़े कंपटीशंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए आपकी क्या मैसेज? मेरी यही मैसेज रहेगी कि स्पोर्ट्स इज़ अ ग्रेट मीडियम टू प्रूव दैट यू आर हीरोज, टू बी द आइकन्स ऑफ द यूथ, टू बी द रोल मॉडल्स, अपने आप का, अपने माँ बाप का, अपनी यूटी का, अपने देश का नाम अगर रोशन करना है। अब देख लीजिए शीतल देवी ने कल गोल्ड जीता, तो शी हैज़ बिकम एन आइकन, शी हैज़ बिकम द प्राउड ऑफ नेशन। तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि उसकी देखा देखी में, उसके नक्श कदम पे चल के आप हीरो बनिए। बाकी जहाँ पे स्पोर्ट्स काउंसिल की, यूथ सर्विस स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की उनको मदद होगी, हमें फुल फ्लेजेड इख्तियारात है कि हम हर बच्चे की मदद कर सकते हैं। और आपके माध्यम से मैं ये बोलना चाहूँगी, say yes to sports and no to drugs. Thank you. Thank you for joining our voice. Thank you.